हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं जो है मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट जो था वो आपका हमारे चैनल पे अपलोड हो गया है। आज उसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या करने जा रहे हैं, आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इसको समझने से पहले आप क्या करेंगे, बेसिक्स इसके जिसमें क्या बताया गया कि मोल क्या होते हैं। अभी हो सकता है किसी को यही नहीं पता कि मोल क्या होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। ये फार्मूला भी उसमें क्या किया गया है, अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने में आप कई सारे फार्मूले क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है, कई सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कोई भी फार्मूला जो है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी से हम सारे फार्मूले आपको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कैसे इससे हम सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। ठीक, अच्छा चलिए। तो वैसे तो फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, अगर ये माइंड में आपके सेट है तो फार्मूले की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, कैसे मैं ये बता सकता हूँ कि कैसे ये 6 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है कभी कभी गिवन मास, यानी कि किसी भी कंपाउंड या फिर कोई मॉलिक्यूल का क्या दिया हो, मास दिया हो। फर्स्ट कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मास यहाँ पे दे दिया गया हो और पूछ क्या रहा हो यहाँ पे मोल। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, कि मास दिया गया है, मोल पूछ रहा है। तो मास से मोल की तरफ जब भी जाएंगे तो क्या करते हैं हम, देखो डिवाइड करते हैं किससे, मोलर मास से। ठीक है, अच्छा मोलर मास भी उसमें हमने बताया है क्या होता है, अभी हम फिर से एक बार मोलर मास को बता दे रहे हैं। ठीक, अच्छा इसको समझ में आ गया होगा। कभी भी जब हम मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ता है। अब मैटर ये करता है कि किससे मोल की तरफ जा रहे हैं, तो आप पता कर पाएंगे किस चीज़ से डिवाइड करना है। अगर हम क्या कर रहे हैं, मास से मोल की तरफ जा रहे हैं तो मोलर मास से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि कणों की संख्या से क्या कर रहे हैं हम, मोल की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एवोगैड्रो से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा फर्स्ट कि मास से मोल की तरफ अगर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी कि इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये आपको फार्मूला मिला होगा मोल निकालने का। लेकिन अब मोल पता नहीं किससे निकालने की बात कर रहा है, कहाँ पे लगाना है, तो आप कैसे समझेंगे। आपको इससे अच्छा क्या है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, जब मास दिया गया होगा तब के लिए यानी कि ये फार्मूला लगाएंगे। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, मोल इसमें भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल देके मोल पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, आप इसी को समझ लीजिए, इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन बन सकता है आपका, अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे इसके एक आध दो ठो। ठीक है, चलिए मास दे करके मोल की तरफ जाएंगे तो एक फार्मूला यहाँ पे बनेगा, तब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या होगा, हो सकता है कि मोल से मास की तरफ आए, यानी कि आपको क्या दे दे, मोल दे दे और कहे क्या कि मास निकालो, मास कैलकुलेट करो। तो मोल जब दे देगा और मास कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आपको इनटू करना है किससे, इसी मोलर मास से। ठीक है, अच्छा ये तो 2 हो गया। ठीक, अच्छा सेकंड तो इसका कंफर्म हो गया यहाँ पे, यानी कि नेक्स्ट आपको क्या जानना है, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोल दे के यहाँ पे क्या पूछ ले, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले। हो सकता है कि मोल दे दे और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले। मोल देके क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझना है, हो सकता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ पार्टिकल देके मोल पूछ ले, उसी का जस्ट उल्टा नंबर ऑफ पार्टिकल देके क्या पूछ ले, मोल पूछ ले। ठीक है, तब आपको क्या करना है, अगर मोल दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा हो, कैसे अभी हम क्वेश्चन भी इसके क्या करेंगे यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है मोल दे करके, तो यानी कि मोल से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना है ना, तो मोल से जब नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाएंगे तो इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनटू का मतलब वही। ठीक है, अच्छा आगे नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया और मोल पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल देके और मोल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल की तरफ देखिए, चाहे ये वाली लाइन आ रही है या फिर ये लाइन आ रही, करना डिवाइड ही है, तो हमने डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एवोगैड्रो से। ठीक है, ये तो 4 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब 5वां और 6वां क्वेश्चन क्या बन सकता है, हो सकता है कि गिवन मास, यानी कि मास दे करके डायरेक्ट क्या पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा हूँ, या हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके क्या पूछ रहा हूँ, मास। ठीक है, समझिए इसको।
चलो तो ये तो 4 हो गया। 5th नंबर पे क्या हो सकता है यहाँ पे, मास दे दे, मास से क्या पूछ रहा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके क्या पूछ रहा हो, मास पूछ रहा हो, ठीक है। अच्छा, गिवन मास को हम बोलते हैं यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। मोलर मास को मोलर मास ही बोलते हैं हिंदी में भी, मोलर मास, ठीक है। मोल को मोल ही बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं, कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि 6 प्रकार का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। अच्छा, तो मास से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए, यानी कि कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप समझिए। जब मास से नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, आप डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले मास से जाएंगे मोल की तरफ, यानी कि मास से मोल की तरफ, फिर इसके बाद मोल से किधर जाएंगे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ, ठीक है। तो अगर ये चारों आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका एप्लीकेशन देखिए। मास मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया जो है 36 ग्राम H2O, और पूछ क्या रहा है कि इसको मोल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, यानी कि मॉलिक्यूल का क्या दिया है, मास दिया है, मॉलिक्यूल का क्या दिया, मास। किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मास से मोल की तरफ जब भी जाएंगे आप तो डिवाइड करेंगे मोलर मास से। किसके मोलर मास से, जो दिया गया है मॉलिक्यूल, क्या दिया गया, जो मॉलिक्यूल जो दिया गया, यानी कि क्वेश्चन में कौन सा मॉलिक्यूल दिया गया, H2O। अब H2O का मोलर मास क्या होता है आप समझिए। कभी भी आप देखे होंगे एटॉमिक मास, जानते हैं आप शायद, एटॉमिक मास जो एटम का एक्चुअल मास होता है वो क्या, एटॉमिक मास बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे आप जान रहे होंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास मतलब क्या, जैसे Na का मास कितना होता है 23 AMU। AMU का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए क्या दिया हो, NaCl। अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो मास निकालेंगे तो दोनों को निकालेंगे, यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों का होगा। तो सोडियम का कितना होगा यहाँ पे 23, और प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है, 35.5। तो इसको जब क्या करेंगे आप, जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है 50 और 8 58.5 AMU, ठीक है। अब ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल का मास निकाला, ये एटॉमिक मास क्योंकि हमने एक एटम का मास निकाला। अब ये क्या आ गया नया, यहाँ पे आ गया मोलर मास। क्या होता है, जब हम AMU हटा करके यहाँ पे क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, तो क्या हो गया, ये मोलर मास। समझ में आ गया ना। यहाँ से AMU हटा करके क्या लगा दें, यहाँ पे 23 ग्राम, ये क्या हो गया, मोलर मास, ठीक है। इस प्रकार से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। अब आप समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पे दिया गया है क्या कि मास से कभी भी मोल की तरफ चलेंगे, मोलर मास से क्या करना है आपको, जो है मास से मोल की तरफ चलेंगे तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन पकड़नी है, ठीक है। चलो, तो मास कितना दिया गया है, मास दिया गया है 36 ग्राम, ठीक है। अच्छा, मोलर मास निकालो। अब H2O का आप निकाल लीजिएगा, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है यहाँ पे 16, तो 16 टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। तो ग्राम लगा देंगे, मोलर मास हो गया, तो यहाँ पे 18 ग्राम, ठीक। अब समझो यहाँ पे जब इसको क्या करेंगे, जब कट करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या, अब 2 क्या है यहाँ पे, मोल। इस प्रकार से आप ये मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी क्लास 12th का जो एग्जाम हुआ, अभी बोर्ड का एग्जाम क्लास 12th का यूपी बोर्ड, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद और हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाएंगे। अभी इसका एप्लीकेशन देखिए। तो मोल दे करके कभी क्या पूछा हो, मास, मतलब जस्ट उल्टा इसी का हो सकता है कि बोल दिया हो कि 2
मोल, यही चीज उल्टा हम करके बता रहे हैं, 2 मोल क्या दिया हो H2O, तो इसको क्या बताओ आप, मास बताओ। ठीक, तो यही आना चाहिए। अब देखो कैसे आएगा। ठीक है, तो यानी कि मोल से किधर जाने के लिए बोल रहा है, मास की तरफ। तो मोल से मास की तरफ जब भी जाने के लिए बोलेगा तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है किससे, यहाँ पे मोलर मास से। ठीक है, अब समझो मोल कितना दिया गया है 2, इंटू किससे करना है, मोलर मास। किसके मोलर मास से, H2O, तो H2O का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, 18 ग्राम। और इसको जब आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 36 ग्राम क्या, मास। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कभी मोल दे दिया गया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा हो, जैसे आप समझिए मान लीजिए ये क्या दिया गया है, बॉटल में देखिए आप पानी है। ठीक है, तो इस बॉटल में जो पानी है इसके मॉलिक्यूल की जो कणों की संख्या यानी कि मॉलिक्यूल का नंबर पूछ रहा है। ठीक है, अब मान लो इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर इसका मास दे दिया गया, मान लो ये कितना है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मास या मोल, मोल दे दिया गया मान लो, क्योंकि मोल से आपको क्या करना है, पार्टिकल की तरफ। मान लो दे दिया गया हो आपको जो है ये 3 मोल H2O है। अब बताओ नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कितना दिया गया है, जो है 3 मोल दे दिया गया, कितना 3 मोल दिया गया। अब जो 3 मोल यहाँ पे H2O दिया गया, इसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे H2O को, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप गिन तो नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पता जरूर कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ चलना है। पार्टिकल में क्या क्या पूछ सकता है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल में हो सकता है आपसे पूछ ले एटम, या हो सकता है मॉलिक्यूल पूछ ले, हो सकता है इलेक्ट्रॉन वगैरह पूछ ले, प्रोटॉन पूछ ले, न्यूट्रॉन, ये कुछ भी पूछ सकता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन 3 मोल अगर यहाँ पे H2O दिया गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है किसका, H2O का कितना होगा, तो आप सीधा ये वाला लाइन पकड़िए, यानी कि आपको क्या लिखना है, मोल को इनटू करना है किससे, नंबर ऑफ एवोगैड्रो से। अब नंबर ऑफ एवोगैड्रो हमने क्या बताया था, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू 10 की पावर 23, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने क्या लिया यहाँ पे 3, क्यों, क्योंकि मोल कितना दिया गया था यहाँ पे 3, तो 3 हमने ले लिया, इंटू करना है नंबर ऑफ एवोगैड्रो। नंबर ऑफ एवोगैड्रो कितना है यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी को आप कैलकुलेट करिए, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे जो है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18.066 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल होंगे किसमें, 3 मोल H2O में। H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 18.066 इंटू 10 की घात क्या 23, मतलब 18.066 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल किसके होंगे, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि इसमें जो है यहाँ पे अगर 3 मोल H2O दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना मोल है, हाइड्रोजन एटम कितना मोल है। अब समझो मेरी बात, अगर इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर 3 मोल H2O, यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 3 मोल H2O में हाइड्रोजन एटम की संख्या पूछ रहा है। अब आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल में कितना संख्या है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल मतलब एक H2O में 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, 2 H एटम। ठीक, कहाँ से, ये देखिए 2 H एटम, तो एक मॉलिक्यूल में 2 H एटम। ठीक है, अच्छा एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो आप देख सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इतना मॉलिक्यूल मिला है। ठीक है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम, तो इसी को हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 3 मोल
H2O में कितना होगा यहाँ पे 18.066 इंटू 10⁻23 इंटू 2H एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि आपका ये वाला भी एप्लीकेशन हो गया। 4th नंबर पे क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे और क्या पूछ ले यहाँ पे जो है मोल पूछ ले, मतलब जस्ट इसी का उल्टा। ठीक है, जैसे आप समझिए ऐसा कैसे पूछ सकता है ये, देखो हो सकता है वो दे दिया हो यहाँ पे क्या 18.066 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल, वही जस्ट उल्टा बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी समझाना है, क्वेश्चन तो कई तरीके से बन सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे सकता है, आपको मॉडल समझना है किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ये किसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल देके मोल जब पूछेगा तो इस प्रकार से क्या देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा आपको। ठीक है, कि इतना मॉलिक्यूल है किसका, H2O का, कितना है यहाँ पे 18.066 इंटू 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल दिया है। पूछ क्या रहा है, इसको कन्वर्ट करिए आप किसमें, मोल में, मोल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि अगर हम इसको पार्टिकल दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, अगर एवोगैड्रो नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, मोल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टिकल से मोल की तरफ चलने में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एवोगैड्रोस क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो रखिए यहाँ पे 18.066 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्या है, H2O मॉलिक्यूल, ये नंबर है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी। किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 3 जा 18। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 जा 6, ये टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा और कितना आएगा आंसर, यहाँ पे 3 क्या है यहाँ पे, मोल H2O। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, मोल के सभी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी और कई प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस में आएगा, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे कई सारे क्वेश्चन, तो आपको जो है ये अच्छे से क्लियर होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये समझ में आना आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसके खुद आपको सॉल्व करना है, मैं दे रहा हूँ, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, जैसे देखिए, बाकी मिलेंगे कल के लेक्चर में और फिर मैं इसको सॉल्व करा के कई सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक, आज क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अभी इसका क्वेश्चन बचा हुआ है कि मास से नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये चारों अगर समझ में आ गया होगा तो ये तो हो ही जाएगा। मास से नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब मास से मोल की तरफ जाएंगे, मोल से फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे। ठीक है, जो मास दिया गया होगा उसमें मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मोल, और मोल में क्या करेंगे, इंटू करेंगे नंबर ऑफ एवोगैड्रो, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट इधर से करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कि 12 ग्राम क्या दिया है, CO2, और किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, इसको कन्वर्ट करिए मोल में। 12 ग्राम CO2 को मोल में कन्वर्ट करना है, और फिर इसके बाद 50 मोल, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, H2 गैस को कन्वर्ट करना है किसमें, इसका मास बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो है इसका दे दें हम कि मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे जो है आप ले सकते हैं 20 मोल ऑक्सीजन गैस को क्या करना है, बताना है कि नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद 4th नंबर पे इसका नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया गया हो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे 36.083
8 इंटू 10 की पावर 23 क्या दिया हो यहाँ पे, कोई भी आप मॉलिक्यूल ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए। मान लीजिए ग्लूकोज दे दिया हमने, ठीक, क्या ग्लूकोज, ठीक, मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे बता दे रहे हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। क्या दिया गया यहाँ पे, मॉलिक्यूल दिया गया है, पूछ क्या सकता है मोल, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया गया। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टिकल में हमने बताया था एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी दे सकता है। यहाँ पे क्या दिया है कि 36.088 इंटू 10 की पावर 23 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। बताइए कितना मोल होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर दिया गया, नंबर से मोल की तरफ चलना है। तो क्या करेंगे आप जो है डिवाइड कर देंगे किससे, इसको एवोगैड्रो नंबर से, आपका आंसर आ जाएगा। इसके हम चारों क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के चारों क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या करिए, आप खुद जो है सॉल्व करिए। अगर ये समझ में आ गया तो आप क्या है, आपको समझ में सारा क्वेश्चन, इसका मतलब आ गया है, सारे इसके एप्लीकेशन आपको आ गए, ठीक है। कल हम आएंगे तो इसको सॉल्व करवाते हैं और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे कई सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग क्वेश्चन प्रकार के हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने।